Audio Jungle. 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 दीपक खारकर, मैं उल्वा से आई हूँ और मोस्टली अभी 1 ईयर हुआ है। मैंने सोशल वर्क भी चालू की है और ओम साई सेवा मंडल का भी मैंने अभी जस्ट ओपन किया है। सब मुझे फेसबुक पे मैसेज आया था तो मैंने सोचा कि एक्सेप्ट करूँ या नहीं करूँ। वो 2 डेज़ तो मैं सोच ही रही थी करना है नहीं करना है। उसके 1 वीक के बाद मैंने सोचा करना है करके हस्बैंड से भी मैंने शेयर किया तो वो बोले कर करके कुछ इश्यू नहीं है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि आगे बढ़ूँ करूँ करके ये पूरा और बस यही है। फैमिली सपोर्ट किस तरह का रहा आपका यहाँ तक करियर के लिए? मेनली सबसे बड़ा फैमिली सपोर्ट है माय हस्बैंड ओनली, बस और किसी का नहीं है। परफेक्ट आइसीआर अवार्ड के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको अवार्ड भी दिया गया इस तरह का रहा कुछ है? सबसे पहले थैंक्स गुरु भाई ठक्कर, सेकंड खुशी मैम, थर्ड गीत मैम, उसके बाद अशिता मैम, उसके बाद मेरे पेरेंट्स, हस्बैंड्स और बाकी आप लोग सब हैं और मेरी सारी पब्लिक्स जो मुझे सपोर्ट करती है और मेरे सारे फ्रेंड्स जो लेडीज़ ग्रुप में अभी जस्ट ज्वाइन हुए और वो सोचते रीटा आगे जाएगी तो हमारे लिए कुछ करेगी और ऑफ कोर्स मैं सबके लिए करूँगी। जो आप लोग सोचते हो कि रीटा मतलब आगे जाएगी तो हमें लेके जाएगी, कि पीछे छोड़ के नहीं जाएगी, और रियली मैं आप लोगों को लेके ही चलूँगी आगे। किस तरह का कुछ रहा? लेडी टाइगर ये तो मुझे भी 2 साल से नाम आया है, लेकिन मैं 5th स्टैंडर्ड से ऐसे बहुत काम कर चुकी हूँ कि लेडी टाइगर के जैसे ही करती हूँ। आपको पहले भी यही बताया था कि मॉम डैड ने लड़की समझ के मुझे इतना बढ़ाया नहीं है, लड़का ही समझा हमेशा। और ये लॉकडाउन के इसमें बहुत सारा मुझे बहुत सीखने मिला मार्च से, और बहुत सारा सपोर्टिव है मेरे ग्रुप का भी, फैमिली का भी। बस इसके लिए हमेशा लेडी टाइगर समझती हूँ और रहूँगी हमेशा। मोस्टली फॉर लेडीज़, अगर किसी का भी कुछ प्रॉब्लम रहता है तो वो आते हैं मेरे लिए, मतलब एक फैमिली मेम्बर समझ के आते हैं मेरे पास कि रीटा हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, और करूँगी, खुश ज़रूर करूँगी सबके प्रॉब्लम सॉल्व। फिटनेस का तो जुम्बा
मेरी जैकी मैम और जिम एंथोनी सर, ये दोनों का फिटनेस का राज है। और फिटनेस मेनली है, मुझे अगर कुछ किसी को बोलना है, लेडीज़ का रहता है पीठ पीछे बोलना, मेरी वो आदत नहीं है, मैं मुंह पे बोल के निकल जाती हूँ, चाहे वो सामने वाले को गुस्सा आए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए मेनली मैं लेडी टाइगर वही चीज़ से हूँ, और वही मेनली मेरा ग्लोइंग है कि मैं डायरेक्टली मुंह पे बोलती हूँ, दिल में कोई चीज़ नहीं रखती हूँ, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, बात कोई भी हो। कि मुझे करना है, तो मैं बोला ठीक है, मेरा अब फुल सपोर्ट है तुम्हारे लिए। और मैं बोला बेस्ट ऑफ लक, अब आगे बढ़ो, इसलिए मेरा फुल सपोर्ट है उसके पीछे। Gentlemen, let me introduce myself. I am Professor Renuka Bangat, finalist for Perfect Mrs. India 2020. मैं बाय प्रोफेशन एक एकेडमिशियन हूँ, एडुकेशनिस्ट। 29 years ऑफ सर्विस रहा है इन द टीचिंग लाइन। इसके साथ साथ इन माय मिड 50s मैंने एक नया कोर्स परस्यू किया है। इस लॉकडाउन ने एक नया तजुर्बा मुझे दे दिया। I am now currently pursuing image consultancy and soft skills training from ICBI Mumbai. परफेक्ट मिसेस इंडिया में आकर कंटेस्टेंट बनना, पहली बात तो मैं श्री गुरु भाई ठक्कर एंड उनकी पत्नी खुशी ठक्कर को हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहूँगी। पहली बात, विमेन के लिए कुछ करना, इट्स अ वंडरफुल वे टू एम्पावर विमेन। विमेन अपनी गृहस्थी में जूझती रहती है या अपने किसी प्रोफेशन को लेकर, शी इज़ एन आइडेंटिटी फॉर हर सेल्फ। बट जब समाज में उसे एक प्लेटफॉर्म मिलता है, क्योंकि कोई नहीं सोचता है कि 40s के बाद what does a woman have to show to the society, इस वक्त ज़रूरत होती है। मुझे इनकी ये अपॉर्चुनिटी ऑफ परफेक्ट मिसेस इंडिया इतना अच्छा लगा। मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए उन तमाम औरतों तक ये बात बताना चाहती हूँ, देयर इज़ नो एज, देयर इज़ नो वेट, एंड कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती है। हियर इज़ द प्लेटफॉर्म फॉर अस टू कम फॉरवर्ड एंड एड्रेस पीपल अराउंड अस, और आई एम वेरी ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस contest. Is for 29 years. The pleasure I get to introduce Vidhi Dhanuka, a student who is pursuing fashion designing from ISME, ISD, right? ISD, yeah. Yes. So how do you feel being here with us for the shoot? The shoot has been so amazing. Like from the start, the outfits and makeup, everything was on point. The organization, time management, and the aesthetics were just perfect. So the 3 outfits were like so empowering, like the sari with pant, it actually empowered women, like how can they go out of the box. So I feel today's shoot and being a part of this event was really a big opportunity for me. I think the credit goes to Geet. Yeah, Doctor. Even Geet Thakkar is also such a wonderful personality. Exactly. Guru Bhai Thakkar and Khushi ma'am. So it's wonderful. Thank you to all of you and the organizers. You are doing a wonderful job. And we look forward to have a rocking time Yes, for the definitely. event. Thank you. Thank you so much. Guys, my name is Saraswati Iyer and I'm from Mumbai. I stay in Oshiwara, and for me taking part in this pageant is a very very life transforming event. I love dancing, acting, anything to do with creativity I just love. So this passion for creativity, acting and something to do for myself actually brought me here, and here I am standing and speaking to all of you. So I'm really thankful to Mr. Gurubhai Thakkar and Dr. Khushi Thakkar, with whom I'm associated through this pageant. And it's not been an easy journey actually, because when the pageant event came up, I had 100 questions in my mind. Can I take part? Can I not? Will I be too fat? Am I too thin?
and things just rolled out, and I said, okay, fine, let me just give it a try. And I gave a try, and here I am. I'm very happy for that. आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा, किस तरह से आपने जर्नी करके यहाँ तक पहुँची? Okay. Yes. My journey till here honestly has not been very easy. It's been a very bumpy road. Right from the time I decided to get into this pageant till the time I'm here today, the road has been very bumpy. With of course the lockdown, can you imagine the trauma, the troubles that we had to take during this journey. Another thing is right from childhood I had this deep-rooted passion that I have to do something for myself. So I had to wait almost for, like, I could say so many years, to come to where I am today over here. And I'm very grateful to the Almighty and to the organizers of this event that I was given a chance to participate in this pageant, Perfect Woman Mrs. India Season 3 2020. And this journey has really been very transforming and very fulfilling and enriching. Any message for girls and women? Sorry? Any message for women and girls? My only message for women and girls is that it's okay to be imperfect, because life is not all about perfections, and life is not all about your weight, your size, your skin color, or the way you look. It's absolutely okay to be the way you are. So you are lovely and beautiful the way you are. So just stand out, accept yourself the way you are without any resistance. Thank you. Thank you.